मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं जॉब अपडेट के बारे में। जॉब अपडेट आपने थंबनेल में देख चुके होंगे, कि नौकरी करना हुआ आसान, इंडियन पोस्ट नौकरी करना हुआ आसान, पहले देखो पहले पाओ। हाँ जी दोस्तों, तो आप पहले देखेंगे तो पहले पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत मारामारी होता है और नौकरी करना आसान होता है। तो चलिए हम लोग बताते हैं। उसके पहले बताने से पहले आपको कि किस प्रकार से इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आपको कैसे नौकरी मिलेगी, इसको बताने से पहले आपसे थोड़ा सा आपको जानकारी देना है कि आप जब वीडियो को देखें तो लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको जो जानकारी चाहिए वो आपको मिल पाएगा और आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि इंडिया पोस्ट ग्रामीण बैंक डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया पोस्ट, आप जानते हैं कि जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है, आपका जो पोस्ट ऑफिस होता है आपके गांव के पास, आपका पंचायत का जो पोस्ट ऑफिस होता है, उसमें आपका मेल वगैरह आता है, या तो आप जो कुछ मंगाते हैं वो आता है और डाकिया आपको दे जाता है। तो उसका उनमें जॉब करने के लिए आपको निकला हुआ है। इसमें आपको कुछ नहीं ज़रूरत है, इसमें केवल आपको फॉर्म भरना है और आपका रिक्वायरमेंट जो है कि कितना एलिजिबिलिटी है कि कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं है, इसमें केवल केवल और केवल आपको 10th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देख सकते हैं आप यहाँ पर मैट्रिक लिखा हुआ है। केवल आपको 10th पास होना चाहिए और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको जो जनरल ओबीसी के लिए इस फॉर्म को भरने का जो आपको फ़ी पेमेंट करना है वो 100 रुपीज़ लगेंगे। कितना लगेगा, 100 रुपीज़। SC ST OBC PH और अलग कैटेगरी जो फीमेल वगैरह हैं उनको कोई रुपया यहाँ पर नहीं लगेगा। तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए, इंडिया पोस्ट ऑनलाइन पेमेंट को भरने के लिए आपको केवल मैट्रिक पास होना चाहिए। आप इसके अलावा केवल मैट्रिक वाले ही नहीं, इस फॉर्म को लोग हायर एजुकेशन जो किए हुए हैं वो भी भरते हैं। तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए इस पोस्ट को भरने के लिए, इसमें नौकरी करने के लिए। इंडिया पोस्ट में आपको नौकरी करना है तो आपको केवल और केवल 10th पास होना ज़रूरी है। आप हायर स्टडीज़ में किए हुए हैं, इसको भर रहे हैं, तो आपको उस हायर स्टडीज़ के इसमें कोई प्रेफरेंस वगैरह नहीं मिलेगा। केवल आपको 10th मैट्रिक में जो परसेंटेज आए हैं उस परसेंटेज के आधार पर, सबसे बड़ी खासियत ये है इस एग्ज़ाम की, इसमें जो आपको जाना है, इसमें नौकरी करना है इंडिया पोस्ट में, तो सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें केवल और केवल 10th के, मैट्रिक के 10th के, यानी कि 10th के जो आपका परसेंटेज है उस आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट इसमें 18 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 साल है। कितना है एज लिमिट आपका, मिनिमम 18 साल और अधिकतम 40 साल है। तो इतने लोग आपको भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बात करते हैं कि इसमें किन किन जगहों पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो लेटेस्ट जो ये जो फॉर्म निकला हुआ है वो 2 जगहों के लिए निकला हुआ है। इसमें बात करते हैं कि अब जो है सो जो इंडिया पोस्ट का जो रिक्वायरमेंट होता है वो सालों भर निकलता रहता है, साइकिल टू साइकिल। एक साइकिल निकला तो प्रत्येक स्टेट के लिए निकलेगा, दूसरा साइकिल निकला तो प्रत्येक स्टेट के लिए, तीसरा साइकिल निकला तो प्रत्येक स्टेट के लिए। ये अभी तीसरा साइकिल चल रहा है और तीसरा साइकिल में अभी जो फॉर्म निकला हुआ है वो निकला हुआ है आपका बिहार और महाराष्ट्र के लिए। तो आपको इस फॉर्म को आप अभी भर सकते हैं। लेटेस्ट में इसका डेट जो है अपडेट हुआ है और आप 29/5/2021 तक भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं, 29/5/2021 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। जबकि इस फॉर्म को जो भरने का डेट था वो था आपका 27 अप्रैल से 26 मई तक, लेकिन इसको बढ़ा के कर दिया गया है 29/5/2021 तक। तो आप अपना टाइम को दें, इस फॉर्म को भरें और आसानी से नौकरी कर पाएँ, क्योंकि नौकरियों की किल्लत है अभी और आप इसको भर सकते हैं। तो केवल और केवल आपको 10th पास चाहिए और इसमें परसेंटेज चाहिए, उस परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे। तो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है और जाना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहाँ जाना है आपको, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। क्लिक करते हैं इस पर हम। आप क्लिक करेंगे इस पर तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले आपको जाना है रजिस्ट्रेशन पर। सबसे पहले आपको जाना है रजिस्ट्रेशन पर। रजिस्ट्रेशन पर जाने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है।
रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने पर, चूँकि देखिए हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं इसलिए ऐसा आ रहा है। आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आएगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आएगा तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद जो है सो आपको चेक करना है, अगर आपको नया मोबाइल नंबर वगैरह जोड़ना है रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपका जो ओल्ड मोबाइल नंबर है उसको डाल देना है, और उसके बाद न्यू मोबाइल नंबर आएगा। तो जो आपको अगर न्यू मोबाइल नंबर ऐड करना है तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन में आना है। रजिस्ट्रेशन में आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और सेकेंड में आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जाना है फ़ी पेमेंट में। फ़ी पेमेंट में जाने के बाद आपको जाना है। फ़ी पेमेंट जब कर देंगे आप, जिस भी ऑनलाइन सिस्टम से आप पेमेंट करना चाहते हैं कर देंगे, आपको भीम, यूपीआई, फ़ोनपे जिससे भी करना है आपको कर देना है पेमेंट। उसके बाद आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन पर। कहाँ जाना है आपको? अप्लाई ऑनलाइन पर। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन खुलेगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से खुलेगा। आपको जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर अभी जो फॉर्म निकला हुआ है बाबू, हमने बताया आपको कि ये सालों भर निकलता रहता है, प्रत्येक स्टेट के लिए निकलता है। एक बार निकला तो प्रत्येक स्टेट, दूसरे बार निकला प्रत्येक स्टेट, तीसरे बार निकला प्रत्येक स्टेट के लिए। तो अभी जो निकला हुआ है तीसरा साइकिल, ये निकला हुआ है आपका महाराष्ट्र और बिहार के लिए। देख सकते हैं बाबू हम लोग महाराष्ट्र और बिहार के लिए निकला हुआ। तो आप बिहार कहें तो बिहार में भरें, और महाराष्ट्र कहें तो महाराष्ट्र में भर लें। आगे बढ़ते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपीज़ लगेंगे। अगर आप जनरल और ओबीसी का हैं तो आपको 100 रुपीज़ लगेगा। 100 रुपीज़ लगने के बाद आपको कहाँ कहाँ नौकरी करना है इस इंडिया पोस्ट में, तो आपको 5 जगह भरने के लिए आएगा। 5 जगह आप अपना जिस एरिया में हैं, लोकल एरिया में, उसी पोस्ट ऑफिस को चूज करें और अपना फॉर्म को भर दें। अगर आपको इन 5 के अलावा और फिर से देना है कि नहीं हमने गलती किया है, कहीं इधर उधर भर दिया है, तो आप उसमें अगर और ज़्यादा भरना चाहते हैं, प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, 100 रुपये फिर से कटाएंगे। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको 100 रुपये फिर से जाना है कटाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट पे जाकर उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको फिर 100 रुपये कटाना है। और 100 रुपये कटाने के बाद आपको फिर से प्रेफरेंस दे देना है 5, 1, 2, 3, 4, 5। आपको उसमें ऑप्शन आएगा बाबू, क्या आएगा? ऑप्शन आएगा। और आपको 5 ऑप्शन भर देना है। आपके आसपास के जो पोस्ट ऑफिस होंगे उसमें भर देना है। और आपको जब इसका कट ऑफ आएगा तो आपका जो कट ऑफ बनेगा इसमें सिलेक्शन के लिए, वो 10th में जितना परसेंटेज आएगा आपका, 10th में आपका जितना परसेंटेज आएगा उस आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप जिसमें भरे होंगे, इसमें 2 प्रकार का होता है जॉब बाबू इंडिया पोस्ट में। 2, एक होता है BPM और एक होता है ABPM। तो देखिए BPM में क्या होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, और ABPM होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। BPM का काम होता है इसमें कि जो आपका गवर्नमेंट से स्कीम निकलता है इंडिया पोस्ट के थ्रू, तो उसको आपको लोगों के पास अप्लाई करवाना होता है, उसमें स्कीम को जोड़ना होता है। और ABPM का काम होता है कि इसको असिस्ट करना होता है BPM को, कि जब ज़रूरत पड़े तो इसका है ना, इसके कामों में हाथ बटा सके, इसके लिए इनको क्या बोलते हैं रिक्रूटमेंट किया जाता है। और दूसरी चीज़, जो आप लेटर वगैरह आता है आपका, या तो कोई भी मेल वगैरह आता है और जो आपके घर में आते हैं देने के लिए, वो एक्चुअली ABPM होते हैं, असिस्टेंस ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं। तो आप इस प्रकार से इसमें केवल और केवल 10th पास हैं तो आप नौकरी कर सकते हैं। जाइए जल्दी और फॉर्म को भरिए, और इस वीडियो लेक्चर को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।